स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम जियोपॉलिटिक्स के बेहद अजीब और बेहद इंटरेस्टिंग दौर में जी रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि हम डील कर रहे हैं, 10 दिन के लिए अटैक नहीं करेंगे, ऐसा वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल है जो कह रहा है कि हम और युद्ध करेंगे। तीसरी तरफ तेहरान है। तेहरान ने एक निर्णायक स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा यह हम डिसाइड करेंगे, ट्रंप नहीं। दोस्तों, यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, वास्तव में यह पूरे युद्ध की डायरेक्शन डिफाइन करने का संकेत है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी को देखिए तो आप बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे। अमेरिका जो एक तरफ पीस डील की बात कर रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में उसने अपने मरीन्स उतारने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रैक्टिकली चोक कर रखा है। और इसी टेंशन के बीच एक ईरानी मिसाइल जो जाती है इजराइल की तरफ, उस पर लिखा हुआ है थैंक यू इंडिया। अब कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है कि यह सिर्फ क्या एक सिंबोलिज्म है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कश्मीर भी अब इस नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है या बनाया जा चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि अंत में हमें पता चले कि किस प्रकार से आगे आने वाले भविष्य में इस युद्ध को खत्म करने के विकल्प हैं और सबसे प्रोबेबल विकल्प क्या है। देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसका ओरिजिन समझना जरूरी होता है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की ईरान में, और इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ साथ कई सीनियर हाई रैंक ऑफिसर्स की भी किलिंग की गई, हत्या की गई। अब यहां एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को भी समझिएगा, यह सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, वास्तव में यह एक डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी थी जो इजराइल और अमेरिका ने अपनाई थी। यानी कि लीडरशिप को खत्म करना था और सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना था। लेकिन ईरान ने इसे डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। उसने इसे वॉर डिक्लेरेशन माना और तुरंत मैसिव रिटेलिएशन शुरू कर दिया। अब सैकड़ों मिसाइल्स, ड्रोन्स उन्होंने लॉन्च किए। उनके टारगेट पर था इजराइल, अमेरिकी मिलिट्री बेसेस और गल्फ रीजन में बहुत सारी संपत्तियां। अगर हम माने यूएन का जो अनुमान है, तो यूएन का अनुमान है कि अरब देशों में करीब करीब 63 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, वह लगभग बंद हो चुका है। जहां पहले प्रतिदिन लगभग 130 से ज्यादा शिप्स गुजरा करती थी, वहां अब बमुश्किल 5 से 6 शिप डेली गुजर रही हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि यह सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं रह गई है, अब यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रही है। इसके चक्कर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट का एक पीस प्रपोजल ईरान भेजा। और यहां पर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को पहले समझिएगा कि हर पीस प्रपोजल जो होता है वह एक्चुअली पीस के लिए नहीं होता है। कई बार यह नेगोशिएशन लीवरेज क्रिएट करने का एक टूल होता है। और इसी तरीके की भाषा इस पीस प्रोग्राम में भी, इस पीस डील में भी रखी गई थी। इस प्लान में जो प्रमुख मांगे थी वह यह थी कि वो ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को कंप्लीटली शट डाउन करे, इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा ऑपरेशनल करे, टोटल सेसेशन ऑफ अटैक्स इन इजराइल एंड गल्फ नेशंस, यानी कि गल्फ और इजराइल के देशों में पूरा जो आक्रमण कर रहा है वह बंद करे, और इसके साथ साथ मिसाइल कैपेबिलिटीज में भी कटौती करे। अब इसके बदले में क्या देंगे अमेरिका वाले? इन्हें बदले में देने का वादा किया गया सैंक्शंस में राहत। अब यूएस की स्ट्रेटेजी को समझिएगा। यूएस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी। इस 15 पॉइंट की पीस डील में प्रेशर बिल्डअप करो, ईरान को कॉर्नर करो और डील करवाओ। यह एक बहुत सिंपल लाइन है जो ट्रंप की पेट लाइन भी है। अब ट्रंप के दूत स्टीव वेटकॉफ कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में कि अगर हम ईरान को यह समझा सके कि उसके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है तो डील हो सकती है, डील डन हो जाएगी। लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि क्या आपके आपसी मतभेद इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आप खुद से ही बातचीत करने लग गए हैं, अपनी हार को आप डील का नाम नहीं दे सकते, आप हार गए हैं, आप हार रहे हैं और यह डील नहीं हो सकती, इसे डील मत कहिए। और ईरान ने ऑफिशियली
ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। और इसका डीपर मतलब भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ईरान इस नेगोशिएशन को सर्वाइवल की तरह नहीं बल्कि पावर कॉन्टेक्स्ट के तौर पर देख रहा है और वह अपने पावर को शो करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ईरान ने केवल ट्रंप का प्लान रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसने काउंटर प्रपोजल भी दिया। और काउंटर प्रपोजल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उससे यह अंदाजा लग जाता है कि ईरान इस युद्ध को देख किस नजरिए से रहा है। ईरान के मुंबई काउंसलेट ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर साफ साफ लिखा कि ईरान विल एंड द वॉर एट द टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग, यानी कि हम अपनी पसंद के समय पर युद्ध समाप्त करेंगे। अब यह स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पर कोई यह एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, वास्तव में यह एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन है। इसका मतलब है कि ईरान यह कह रहा है कि वह दबाव में आकर के सीज फायर नहीं करने वाला, वह अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद को युद्ध में वीक पार्टी नहीं मान रहा है, वह युद्ध में स्वयं को एज अ डिसीजन मेकर मान रहा है। अब यहीं से हमें समझ में आता है कि ईरान ने यहां पर सिर्फ नो नहीं कहा है, उसने बल्कि 5 शर्तें भी रखी हैं और ये 5 शर्तें भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहली शर्त जो है वह है कि पूरी तरीके से हमले बंद किए जाएं, एब्सोल्यूट एंड टू एग्रेशन, यानी कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई भी एग्रेशन या टारगेट किलिंग अब नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो बहुत बड़ा कमिटमेंट मांगा गया है वह यह है कि एक ऐसी गारंटी, एक ऐसी ठोस व्यवस्था हो जो एंश्योर करे कि युद्ध दोबारा नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो युद्ध के कारण नुकसान हुए हैं, जो हर्जाना उसका बनता है, घर, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब का जितना का नुकसान हुआ उसका मुआवजा आप लोग दें। और चौथा, सभी मोर्चे पर युद्ध विराम किया जाए। सभी मोर्चे पर युद्ध विराम का मतलब केवल ईरान से लड़ाई न रोकी जाए बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, इराक में जो प्रो ईरानियन मिलिटेंट्स हैं उनके साथ, उन सब के साथ, मिलिशिया कह सकते हैं, प्रो ईरानियन मिलिशिया के साथ जितने भी हमले हैं वे सारे के सारे बंद किए जाएं। और लास्ट और सबसे क्रिटिकल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया जाए, यानी कि यह ईरान का नेचुरल और लीगल राइट माना जाए और इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए। तो दोस्तों, यह शर्त ट्रंप के लिए लगभग नॉन स्टार्टर है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को दे देना दुनिया के तेल व्यापार को ईरान के देने जैसा है, और इसीलिए ट्रंप ने एक बड़ा अजीब सा ऑफर भी दिया। आपने शायद न्यूज में देखा होगा, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं और अयतुल्ला मिल करके कंट्रोल करेंगे। अब ईरान ने तो उसे तुरंत ठुकरा दिया, लेकिन इन 5 शर्तों को जब आप एक साथ देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन समझ में आता है कि ईरान सिर्फ युद्ध खत्म करने की बात कर ही नहीं रहा है, ईरान बात कर रहा है युद्ध के बाद के पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की। और यही कारण है कि ट्रंप के लिए यह शर्तें स्वीकार करना लगभग असंभव है। और क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की, वो इन शर्तों को मानते ही खत्म हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा और ग्लोबल ऑयल रूट्स पर एक नया कंट्रोल ईरान का बन जाएगा। इसीलिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में असली संघर्ष है क्या, और सिर्फ यह टेरिटरी है या रिटेलिएशन है, नहीं, बल्कि यह है कि युद्ध कैसे खत्म होगा और खत्म होने के बाद पावर किसके पास रहेगी। अब मामला यहां तक आ चुका है। और अब आप जमीनी हकीकत भी देखिए, एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन पर क्या हो रहा है। इजराइल ने इस्फहान पे बड़े हमले किए हैं, जहां पर ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नेवी चीफ अलेजा टैंक्सिरी को मार दिया गया है। ईरान ने जवाब में इजराइल और गल्फ के अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल से हमले किए हैं। वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल से 4 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। और ट्रंप ने ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले के लिए 6 अप्रैल तक का डेडलाइन तय किया है और कहा है कि अगर 6 अप्रैल तक डील नहीं होती है तो हम इससे भी बेहद खतरनाक हमले करेंगे ईरान पर। इजराइल ने मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं इजराइल के, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि वो कुछ हफ्ते अभी और लड़ना चाहते हैं ताकि ईरान के आर्म्स फैक्ट्रीज को
एक तरीके से मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि एक तरफ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन पर बॉम्बिंग चल रही है, और यह है आज का मिडिल ईस्ट की और उसकी सच्चाई। तो अब आते हैं उस खबर पर जिस पर हमारा और आपका सबका बड़ा इंटरेस्ट है और जिस पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। 25 मार्च 2026 ईरान के एरोस्पेस फोर्स ने एक मिसाइल पर लिखा, ब्लू मार्कर से लिखा, थैंक यू इंडिया। संदेश में यह लिखा था कि और इसके साथ साथ ट्विटर पर एक संदेश जारी किया गया और उस संदेश में लिखा था कि हम दिल की गहराइयों से आप कश्मीरी अवाम के हिमायत के शुक्रगुजार हैं और हम अपनी तरफ से, हम आपकी तरफ से अपने रहनुमा के कातिलों का इंतकाम लेंगे। आसान भाषा में कहें तो वो ये कहना चाहते थे कि हम आपके समर्थन के लिए दिल से आभारी हैं और हम आपकी तरफ से अपने नेता के हत्यारों का बदला लेंगे। महत्वपूर्ण यह है क्योंकि कश्मीर के लोग, खासकर वहां के शिया समुदाय के लोग, ईरान इजराइल के संघर्ष में बड़े पैमाने पर ईरान को सोना, जेवरात, यहां तक कि बर्तन आदि भी दान कर चुके हैं। और यह ईरानी दूतावास ने भी स्वीकार करते हुए पब्लिकली कश्मीर के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। और ईरान ने इसीलिए लोगों से वादा भी किया है कि वह अपने रहनुमा यानी कि खामनेई की हत्या करने वालों को का बदला लेगा कश्मीर के अवाम की तरफ से, कश्मीर के अवाम के बिहाफ पर। अब ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह कोई इमोशनल मैसेज नहीं है, वास्तव में यह एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। ईरान कह रहा है कि हमारे साथ दुनिया भर के मुसलमान हैं और इस नैरेटिव को वह जितना फैला सकता है फैलाएगा। और भारत के लिए यह एक बल्कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि भारत की कश्मीर पॉलिसी और मिडिल ईस्ट से उसके कूटनीतिक संबंध दोनों यहां पर आकर क्लैश करते हैं और भारत के लिए इसीलिए यह मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, और सवाल यह है कि यह युद्ध क्या, कब, कैसे खत्म होगा, ट्रंप कर पाएंगे या नहीं, या ईरान जो कह रहा है वह होगा कि नहीं। तो इसमें देखिए 3 महत्वपूर्ण सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो है कि डील हो जाए, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि 6 अप्रैल के पहले ईरान और अमेरिका एक इंटरमीडिएट सीज फायर कर लें, जिसको बाद में 1 महीने के लिए एक्सटेंड करें और सीज फायर्स में गाजा पीस प्लान जैसा कुछ कर लिया जाए। लेकिन ईरान ना तो ट्रंप पर ट्रस्ट करता है और ना ही ट्रंप ईरान पर ट्रस्ट करते हैं, तो यह संभावना बहुत ही महीन और बारीक है। दूसरा सिनेरियो यह है कि यह युद्ध लंबा खींचे, और लंबा खींचने के साथ साथ चूंकि इजराइल और लड़ना चाहता है, ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा ही नहीं, यह संभावना नहीं दिखती। ट्रंप 6 अप्रैल के बाद बड़े हमले शुरू कर दें, एनर्जी प्लांट्स को टारगेट करना शुरू कर दें, और तब युद्ध एक नए और खतरनाक फेज में चला जाएगा। तीसरा सिनेरियो यह है कि रीजनल एक्सप्लोजन हो जाए, यानी कि हिजबुल्लाह भी पूरे तरीके से युद्ध में कूद पड़े। और हुतीज ने पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि 3 रेड लाइंस अगर क्रॉस हुई तो हम भी लड़ेंगे। इस केस में यह युद्ध वर्ल्ड वॉर जैसा शुरू हो जाएगा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जहां तक सबसे अधिक संभावना दिखती है वह सिनेरियो बी की दिखती है, जहां पर कोई समझौता ना होने के कारण युद्ध इसी प्रकार से ऊपर नीचे धीरे धीरे चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो डील चाहते हैं वे अपने लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, और कोई भी डील बिना कॉम्प्रोमाइज के होती नहीं है। ईरान चाहता है कि वह डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ बाहर निकले, और बिना उसके वे बाहर युद्ध से निकलेंगे नहीं। तो इस टेंशन में हर दिन नए हमले होंगे, नई मौतें होंगी, और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अब मैं आपको बता भी दूं, थंबनेल में जैसा आपने देखा होगा शुक्रिया कश्मीर लिखा हुआ है, थैंक यू इंडिया लिखा हुआ है। ये वास्तव में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली थी वो यह थी कि शुक्रिया कश्मीर के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। शुक्रिया कश्मीर उन्होंने कहा है, यह सत्य है, लेकिन शुक्रिया सिर्फ भावना नहीं है, इसीलिए सवालिया निशान है। यह एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल इंटैंगलमेंट है। जब ईरान कहता है कि हम कश्मीर की तरफ से बदला लेंगे, तो भारत को सोचना होगा कि क्या हम इस युद्ध में किसी पक्ष की तरफ टिल्टेड हो रहे हैं। आप भी अपने विचार अवश्य कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि दिन ब दिन यह वॉर एक अलग आयाम लेती हुई चली जा रही है, और इसमें हम भले ही डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इससे अछूते हम ना तो थे, ना हैं, और ना रह सकेंगे। तो कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, जिससे आप मेरे साथ अपडेटेड रहेंगे। और
इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। वह ऑफर है हमारा सफलता महोत्सव सेल, जिसमें हम लोग अपने 200 सिलेक्शंस, जो इस साल के रिजल्ट में 200 सिलेक्शंस हुए हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यह ऑफर 31 मार्च तक अवेलेबल है, जिसमें आपको 60% फीस में डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। यानी कि अगर आपने 1.5 साल का कोर्स लिया है तो आपको 3 साल तक की वैलिडिटी के साथ वही कोर्स उसी फीस पर अवेलेबल रहेगा। सारे कोर्सेज जो यूपीएससी से रिलेटेड है उन पर 60% डिस्काउंट मिलता रहेगा 31 मार्च तक। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी आपको तब मिलेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और वहीं से आप हमारे कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।